हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट अब बिल्कुल करीब है। इस वक्त आपके दिमाग में दो ही चीजें चल रही होंगी, या तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ या फिर सब कुछ भूल रहा हूँ। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जेईई का ये खेल अब हार्डवर्क से हटकर स्ट्रैटेजी पर आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट की जो आपके अगले कुछ हफ्तों में एक एवरेज स्कोर से सीधे 99 परसेंटाइल की लीग में ले जा सकता है। आपको पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि ये प्लान आपकी तैयारी को पूरी तरीके से बदल देगा। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है 100% सिलेबस के पीछे भागना। जेईई मेंस निकालने के लिए अब आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आए वो परफेक्ट आना चाहिए। अपने सिलेबस को हाई वेटेड चैप्टर्स के हिसाब से बांटें। फिजिक्स, मैकेनिक्स का बेस बनाइए, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अपनी ताकत बनाइए। यहां से सीधे और स्कोरिंग सवाल आते हैं। फिर केमिस्ट्री पर बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे फिजिकल चैप्टर्स पर ग्रिप मजबूत करें। फिर मैथमेटिक्स, अगर कैलकुलस मुश्किल लगता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर्स एंड 3D पर जान लगा दीजिए अपनी। ये वो हिस्से हैं जो कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी के चैप्टर्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे। आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ज्यादा फोकस उन टॉपिक्स पर करना है जिनमें आपको लगता है कि आपकी ग्रिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिनमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। 12 से 14 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये 8 क्वालिटी आवर्स निकाल लें तो आपकी तैयारी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कॉन्सेप्ट रिवीजन 3 से 4 घंटे, सुबह का समय रखें मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के लिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन और अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करें। फिर है द प्रॉब्लम जोन, 3 घंटे। यहाँ आपको थ्योरी नहीं, सिर्फ सवाल करने हैं। कम से कम 40 से 50 जेईई लेवल के सवाल हर दिन। फिर है द फॉर्मूला रिचुअल, 1 घंटा। सोने से पहले एक फॉर्मूला नोटबुक जरूर पढ़ें। एग्जाम में अक्सर हम सिली मिस्टेक सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एन वक्त पर फॉर्मूला याद नहीं रहता। याद रखें, एक दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ें। तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने से दिमाग बर्नआउट हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट से डरते हैं क्योंकि नंबर कम आए तो डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी। लेकिन भाई, अभी नंबर कम आना बेहतर है बजाय मेन एग्जाम के। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद 2 घंटे एनालिसिस में लगाएं। खुद से पूछें, क्या ये गलती थी या ये सिली मिस्टेक? क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है या क्या मैंने टाइम मैनेजमेंट में गलती की थी? अपनी गलतियों की एक अलग मिस्टेक बुक बनाएं। ये बुक एग्जाम से 2 दिन पहले आपके लिए गोल्ड के बराबर होगी। अगर आपको अपनी रैंक और परसेंटाइल बूस्ट करनी है तो केमिस्ट्री ही वो हथियार है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यहाँ एनसीईआरटी ही खुदा है। हर रिएक्शन, हर एक्सेप्शन और हर चार्ट को अपनी उंगलियों पर याद रखें। फिर है फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर करें। अक्सर हमें फॉर्मूला तो पता होते हैं पर हम एंड में जाकर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। एग्जाम से 10 दिन पहले का समय सबसे ज्यादा क्रूशियल है। इस वक्त कोई भी नया चैप्टर शुरू करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। पुराने नोट्स, फॉर्मूला बुक और अपनी मिस्टेक बुक को घोट कर पी जाए। क्या गलतियां की थी, क्या क्या पढ़ना है, वो सब कुछ। अगर आपका एग्जाम स्लॉट सुबह 9 से 12 का है तो उसी टाइम पर बैठकर मॉक टेस्ट दें ताकि आपका दिमाग उस टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। 7 घंटे की नींद अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी है। थका हुआ दिमाग 2+2 को भी 5 गिन सकता है। शांत रहें और खुद पर भरोसा रखें। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि जेईई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क का इम्तिहान है। जो बच्चा आखिरी दिन तक हार नहीं मानता, जीत उसी की होती है। तो आपकी जेईई की तैयारी कैसी चल रही है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और आई विल क्रैक जेईई लिखकर अपनी शपथ लें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।